First and our dear students. Today, I, Chandrajay, And I, Sakshi Joshi. And I, Prachi Bhatt. we are here to introduce our club, Unnat Bharat Abhiyan, UBA. So before we start the introduction, I would request all of you to reflect on your lives. We, as a student of a technical institute, we all have had a privileged background. All of us belong to a well-to-do family. All of us have had uh, the basic access to healthcare, education, even the internet and leisure activities. But if we look around us, in even a 5 to 10 kilometer radius, the life is not as easy as we felt it. There are day-to-day challenges for even fulfilling the basic needs. So we at the club UBA foster towards the bridging the gap between the privileged and the less privileged. So before starting, I have a very basic question for all of you. इंडिया की 65% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? बताओ। So the answer is very simple, villages में। तो अगर ये villages डेवलप होते हैं और हर villages में basic facilities जैसे कि health care और employment के options पहुँचते हैं तो क्या पूरा भारत मजबूत होगा या नहीं? हाँ होगा। तो बस इसी एक छोटे से इनिशिएटिव के साथ शुरुआत हुई थी उन्नत भारत अभियान की। उन्नत भारत अभियान एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि जिसका बेसिक मोटिव यही है कि रूरल और अर्बन एरियाज की जो इनके बीच का गैप है उसको फिल कर देगा। तो अब हम आपको इस पूरे सेशन में यही बताएंगे कि उन्नत भारत अभियान है क्या और हमारे इस प्रोग्राम का विजन क्या है, मिशन क्या है और किस तरीके से इसमें चीजें वर्क करती हैं। हर मनुष्य को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसी आदर्श को मानते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरू की है एक प्रगतिशील पहल उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान एक कार्यक्रम है जिसमें कि ये परिकल्पना की गई है कि किस तरह से भारत की जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गांव के लिए काम करें। इसमें अलग अलग देश की जो मुख्य संस्थाएं हैं, डिफरेंट IITs हैं, उनको उसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। भारत की 70% जनसंख्या ग्रामीण है और इसके बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में इस आबादी का योगदान केवल 17% है। बिना ग्राम्य विकास के भारत का विकास होना असंभव है। ग्रामीण विकास की चुनौतियों को सुलझाने के लिए ही MHRD ने 10 दिसंबर 2014 को उन्नत भारत अभियान को आरंभ किया। ये कार्यक्रम IIT दिल्ली से शुरू हुआ और इसको फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया कि इसको हम पूरे देशव्यापी कार्यक्रम बनाएंगे। इस अनोखे अभियान के तहत उच्च शिक्षा संस्थान ज्यादा से ज्यादा जिलों में पहुंचकर विकास के कार्य को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें से 37 उच्च शिक्षा संस्थान पहले से ही एक जिले में 5 गांव के विकास पर काम कर रहे हैं। ये संसाधन अनेक प्रकार के प्रोग्राम जैसे कि मशरूम खेती, धुआं रहित चूल्हा, जल प्रबंधन, ग्रामीण ऊर्जा, ग्रामीण आवास, स्वच्छता, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा और अन्य विकासात्मक पहलुओं में सहायता प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में खेती के अंतर्गत गांव वालों को प्रौद्योगिकी अभ्युदय के माध्यम से मशरूम की खेती के नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं, जिससे आय की बढ़ोतरी के साथ पोषण की आपूर्ति भी होगी। दूसरी ओर धुआं रहित चूल्हा प्रोग्राम की मदद से गांव वालों के स्वास्थ्य में सुधार लाने और बिजली पैदा करने में मदद मिल रही है। So I'm quite sure कि इस वीडियो के बाद आप सबको आइडिया लग ही गया होगा कि उन्नत भारत अभियान है क्या। तो अगर मैं बताऊं अपने इस इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे हमारे जो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो डॉक्टर सुनील चमोली सर एंड डॉक्टर सचिन तेजियान सर हैं। उन्नत भारत अभियान बेसिकली एक गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि 2014 में स्टार्ट किया गया था और इसके अंदर इसका मेन इनिशिएटिव यही है कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs, NITs और बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबको डायरेक्टली विलेजेस के साथ कनेक्ट किया जाए और जो भी टेक्निकल नॉलेज और जो भी हमारे पास जितना भी नॉलेज है हम अपने इंस्टीट्यूट से लेते हैं कि जाके हम गाँव में उन लोगों को भी बताएं। अब जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप सब लोग एक अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड रहा होगा आप सभी को और आपको काफी प्रिविलेजेस मिले होंगे, बट जरूरी नहीं है कि हर किसी को वो प्रिविलेजेस मिलते हों। तो जनरली गांव में इतनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है और इतनी मतलब वाटर की भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज
और बाकी चीज़ों की भी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत यही चीज़ें आती हैं कि जो भी कमियां हैं उन पर नजर डालें और बेसिकली उनको इम्प्रूव करें। अगर हम बात करें विजन और मिशन की, तो यूपी का विजन बहुत ही क्लियर है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो रूरल और अर्बन एरियाज है इनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। और अगर मैं मिशन की बात करूं तो मिशन को हम बेसिकली एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से तीन उसमें ब्रेक कर सकते हैं कि सबसे पहले हम विलेजेस में जाते हैं और उधर सर्वे करते हैं। उन सर्वे से हमें पता चलता है कि जो विलेजेस हैं उधर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने के बाद जो सेकंड थिंग होती है उसका एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालना। तो सबसे पहली चीज जो यूपी के मिशन में आती है इज thoroughly going to the villages and knowing what the actual problem is. सबसे पहले प्रॉब्लम फिगर आउट करना, सेकेंडली एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालना, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उस प्रॉब्लम का एक ब्रिज की तरह वर्क करना कि जो भी फैसिलिटीज हमें टॉप लेवल से मिलती है हम जाके वो गांव में डिलीवर करें। So this is the hierarchy. So what we do, हम सबसे बेसिक लेवल जो कि गांव है जहाँ हम सर्वे करते हैं, हम सर्वे करेंगे, गांव वालों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डेली लाइफ की चैलेंजेस हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, उनको हम जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल लाडली बहन योजना हो गया या स्वच्छता अभियान से रिलेटेड जितने भी हैं, तो हम उनको वो अवेयर करवाते हैं कि ये गवर्नमेंट ने आपके भले के लिए काम किया है। सो देन हम सेकंड थिंग उनके भले के लिए काम करते हैं। फर्स्ट थिंग हम उनसे प्रॉब्लम्स पूछेंगे, हम उस प्रॉब्लम पे एज द टेक्निकल स्टूडेंट हम उन प्रॉब्लम्स को एक टेक्निकली सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसका। फॉर एग्जांपल जो कि यहाँ हम 5 विलेजेस हैं जिनको हमने नोट किया, उनमें से 2 विलेज हैं पाऊ मल्ला एंड पाऊ तल्ला। यू विल फाइंड देम near the Rana shop. So what we did was that we found out that there was organic manure disposal problem. So what we do, we have set a proposal to the government कि हम एक compost pit बनाएंगे and then उस compost pit से उस गांव की जितनी भी manure and organic matter disposal से related जितने भी issues हैं वो भी solve होंगे, plus उनको help भी होगी कि उससे manure हो जाएगा तो उनकी जितनी भी फार्मिंग की कैपेबिलिटीज है वो भी बढ़ जाएगी। सो व्हाट वी डू, वी फाइंड दिस प्रॉब्लम्स, वी प्रपोज अ टेक्निकल सॉल्यूशन एंड वी सेंड इट टू द गवर्नमेंट। सो द गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया इट कलेक्ट्स द डेटा and then it gives us fund. So we have 2 projects under our umbrella, which are first is the compost pit that is to be developed in Pavu Malla and Pavu Talla, and second is a water purifier which is to be set up in the schools nearby, primary schools. अब यूबी की थीम्स की अगर बात करें तो यूबी की मेनली 5 थीम्स के अंदर यूबी वर्क करता है। तो सबसे पहले है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आई गेस आप सभी को पता ही होगी, तो कोई बताना चाहेगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या समझते हैं? लगता है सबको नींद आ रही है, कोई इंटरेस्टेड है बताने में? So UBA promotes organic farming by training farmers in natural techniques, improving soil health and connecting them with markets for sustainable growth. तो सबसे पहले हम विलेजेस में जाते हैं और लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अवेयर करते हैं कि किस तरीके से ये उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है और किस तरीके से ये उन्हें और ज़्यादा फायदे देगी और हाउ इट इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस एंड द होल सोसाइटी। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अंडर यूबी इज वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप सबको पता है कि वाटर कितना प्रीशियस रिसोर्स है, तो वाटर की स्कैर्सिटी हम एक दिन में एज्यूम भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ बिना वाटर के। तो जो सेकंड थीम है यूबी की वो यही है कि हम जाएं और लोगों को अवेयर करें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। एंड द थर्ड थीम दैट कम्स अंडर यूबी इज रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे बड़ी चीज है कि हम उन्हें प्रिजर्व करें और उनको एक सस्टेनेबल वे से यूज करें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आर्टिस्टियंस, इंडस्ट्रीज एंड लिवलीहुड। जितनी भी जैसे कि आपने देखा होगा कि हर जगह की एक स्पेशलिटी होती है। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो ये जो इधर पे इमेज दिख रही है इसको कितने लोग पहचानते हैं कि ये क्या है? क्या
हाँ बिल्कुल सही। तो ये एपन आर्ट है, ये बेसिकली उत्तराखंड के लोग ही जानते हैं इसके बारे में, कुमाऊं रीजन में ज्यादा बनाई जाती है। तो इस तरीके से हर स्टेट की एक स्पेसिफिक आर्ट होती है, हर स्टेट का कुछ कल्चर होता है। तो यूपीए का मेन मोटिव ये होता है कि हम जाएं, लोगों को अवेयर करें उनकी आर्ट फॉर्म्स के बारे में, और उन्हें उससे मतलब वो किस तरीके से उसे एक फ्रूटफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक इन्हें आजकल तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो वो इनका एज अ बिजनेस भी यूज कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। और इस तरीके से बाकी जो और भी आर्ट्स हैं अलग स्टेट्स की, तो उन्हें जाके हम अवेयर करते हैं लोगों को कि बेसिकली आप इन चीजों को प्रमोट कीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बेसिक एम्यूनिटीज। तो बेसिकली हम जैसे हमने अभी रिसेंटली सर्वे किया था, ये प्राइमरी स्कूल देखा किसी ने ऊपर पे है जो गुरदौड़ी पे, जब हम लोग यहाँ से क्रॉस होते तो वहाँ पे ऊपर पे प्राइमरी स्कूल है। तो हम रिसेंटली एक सर्वे में वहाँ पे गए थे और हमने वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट किया था, और उन्हें बताया था कि हाइजीन कितना जरूरी है उनके लिए, और ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में अवेयर किया था। तो ये बेसिकली यूबीए की एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि हम जाएं और लोगों को बेसिक सैनिटेशन मैनेजमेंट और इन चीजों के बारे में अवेयर करें। हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने देखा कि यूपीए का बेसिकली विजन क्या था, मिशन क्या था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऑन पेपर ही रह जाती हैं, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ऑन ग्राउंड एक्चुअल में यूपीए कैसे वर्क करता है। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ इसे। तो होता क्या है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को एक नोडल इंस्टीट्यूशन अलॉट होता है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है उसे आईआईटी रुड़की अलॉट है। तो हम जितना भी अपना सर्वे करते हैं, जितना भी एजुकेशनल एक्टिविटीज में हम काम करते हैं, वो सारा हम एक पोर्टल पे अपलोड करते हैं, जो कि हम डायरेक्टली आईआईटी रुड़की को हम वो सारी चीजें बताते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। एंड देन आईआईटी रुड़की आईआईटी दिल्ली को रिपोर्ट करती है। एंड देन वो सारा वर्क जितना पोर्टल में अपलोड होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट उसको एनालाइज करती है, और जो जो प्रॉब्लम्स है विलेजेस में एक्चुअल में, वो सारी फिर उसको रिजॉल्व करने को क्या कहते हैं, उसके लिए बहुत सारी वो टीम चलाती है। जैसे इस जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसने 5 विलेजेस को अडॉप्ट किया है। वो है पावोमल्ला, पावोतल्ला, लावली, पनिया एंड कोटनाल। इन सारे विलेजेस में जाके हम सर्वेस करते हैं और एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाते हैं, सैनिटेशन के बेसिस पे, हेल्थ के बेसिस पे बहुत सारे सर्वेस करते हैं। तो यूपीए का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव ये है कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बट सर्वे इनमें मेन चीज है। तो अभी हमने बेसिकली रशियान में फूड स्टॉल्स वगैरह लगाए थे, विलेजर्स को प्रमोट किया था कि वो आए कॉलेज में और अपने फूड स्टॉल्स और बाकी सारी चीजें भी प्रमोट करें कॉलेज में आके, और अपनी चीजों को मतलब उनका जो बेसिकली जो उत्तराखंड की चीजें उनको बढ़ावा दें। बाकी ये कोटनाल विलेज में सर्वे, अब ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक विलेज में सर्वे करें और बाकी सब में भी सेम ही प्रॉब्लम होती है, बट हमें सारे अलग अलग विलेजेस में क्यों सर्वे करना पड़ता है? क्योंकि डिफरेंट विलेजेस की डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। अभी हम एक विलेज में गए थे, कहीं पे पानी की प्रॉब्लम थी, कहीं पे रोड्स नहीं है, जाना इतना डिफिकल्ट है, वो लोग अपना सामान लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे कोई ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेगी जब तक हम ग्राउंड रियलिटी में नहीं उतरेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता है कि यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इतने रूरल एरिया में चीजें हैं कि नहीं पता चलता कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो इतनी सारी वो मिली हुई है कि हम उन चीजों से नहीं जूझते हैं कभी भी, बट वो लोग इन चीजों से सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये हेल्थ कैंपेन चलाई गई थी बेसिकली उन गाँवों में, और ये क्लीनलीनेस ड्राइव करी गई थी पावोमल्ला में, और अवेयरनेस कैंपेन एजुकेशन को लेकर कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप वो लोग भर सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई गई है बच्चों के लिए, और कौन कौन से आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें उनको नहीं पता होती है, क्योंकि कोई इनके बारे में एजुकेट करने को नहीं है। तो यूपीए ने ये इनिशिएटिव उठाया था कि हम बच्चों को एजुकेट करेंगे, हमारे यूथ को एजुकेट करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से वो अपना मतलब अपने को ग्रो कर सकते हैं हर एस्पेक्ट में।
Now I would like to hand over my mic to Sakshi Joshi to explain it further. So basically before moving ahead मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आप में से किसी ने कोई किसी एनजीओ से एसोसिएटेड है या कोई एसोसिएटेड है किसी भी एनजीओ से या किसी भी ऐसे सोशल क्लब से जहाँ पे बेसिकली बेटरमेंट के लिए काम किया जाता है सोसाइटी के अच्छा मुझे नहीं लगता शायद कोई है या कोई है तो बताओ प्लीज ओके नो प्रॉब्लम सो बेसिकली अगर मैं यूबीए को एक छोटे से उससे आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली आप एक सोशल वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आप जा रहे हैं और लोगों को जो प्रिविलेजेस आपको मिले हैं वही प्रिविलेजेस आप लोगों को आगे देना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे जितने भी लोग हैं आई एम श्योर कि आप सब लोग एक अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं और आप सभी को बहुत सारी फैसिलिटीज मिली हैं बट जरूरी नहीं है कि हर किसी को वो मिली हो जैसे कि अभी हमने मेरी फ्रेंड ने बताया आपको कि हम जाते हैं बच्चों को अवेयर करते हैं कि वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास जैसे कि जनरली यहाँ पे लोग उतने अवेयर नहीं है कि वो 5th क्लास में जो फॉर्म्स आते हैं सैनिक स्कूल का और घोड़ाखाल और जवाहर नवोदय इनके बारे में लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं है यहाँ पे तो बेसिकली जाके उन्हें ये बताना कि आप इन्हें इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो और उन पे आप उन्हें किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं वो एक बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करने से किसी का इतना ज्यादा फायदा हो रहा है तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोग बोल रहे होंगे कि बोल तो इतना रहे ये लोग तो अभी तक इन्हें आगे किया क्या है तो अब हम आपको अपने थोड़े वर्क दिखाने जा रहे हैं तो यूबीए के अंदर एक ऐसी चीज प्रपोजल नाम की चीज होती है जहाँ पे हम गवर्नमेंट को अपना एक प्रपोजल देते हैं कि हमें गवर्नमेंट मतलब जो भी हम सर्वे कर रहे हैं उसके बाद जो भी प्रॉब्लम निकली है एक कॉमन प्रॉब्लम उसका एक सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को और फिर उसके बेसिस पर हम उस पर वर्क करते हैं और वो ऐसी प्रपोजल हमें देना होता है अपने जो नोडल इंस्टीट्यूट है और जो भी हायर इंस्टीट्यूट है जैसे कि हमारे जो नोडल इंस्टीट्यूट है वो IIT रुड़की है तो उससे अपनी प्रॉब्लम और उसके साथ एक सस्टेनेबल सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं तो जो हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कंपोस्ट पिट पे वर्क कर रहा है कि ये जो आसपास के गांव है हम यहाँ पे जाके कंपोस्ट पिट का डेवलपमेंट करें तो आई एम श्योर कि आप सभी को पता होगा कि कंपोस्ट पिट कितना ज्यादा जरूरी है तो उसका डेवलपमेंट तो वो प्रपोजल हमने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट को दिया था और उसके बाद हमें गवर्नमेंट से अराउंड 1 लाख समथिंग की फंडिंग मिली है तो अभी बेसिकली हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और यही हमने रिसेंट ईयर्स में जो लास्ट ईयर था उसमें भी हमने एक प्रपोजल पे वर्क किया था और अपकमिंग में हमारे काफी ज्यादा प्रपोजल्स और प्लान्स रेडी हैं लाइक आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स और स्मार्ट टीवीज का उतना ज्यादा प्रचलन नहीं है तो बेसिकली हमारे जो अपकमिंग प्लान्स है उनके अंदर ये भी आता है कि हम जाएं और जो ये गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे इंस्टॉलेशन करें ये स्मार्ट बोर्ड्स का और बाकी चीजों का अब हम देखना चाहेंगे जो वर्क कल्चर है वो यूबीए का कैसा है तो ही विल एक्सप्लेन यू द वर्क कल्चर ऑफ यूबीए जितना भी तक मुझे जाना कि यूबीए में हम लोग फर्स्ट बेसिक जो हमारा काम है जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं वो है सोशल वर्क फॉर द विलेजेस बट हम हर समय सीरियस नहीं ले सकते हमको गाँव वालों से इंटरेक्ट करना होता है हम आपस का हमारा जितना भी वर्क कल्चर है उसको जितना फन बना सकें एंड जितना प्रोफेशनल बना सकें नॉट ओनली फन इट शुड बी बोथ फन एंड प्रोफेशनल सो हमारा जितना भी वर्क कल्चर है नेक्स्ट राइट दरवाजे बंद करो किनारे खूंटे से बंधी है हवा में लिख के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें सजाना क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू आपने देखा होगा वो वीडियो हमारे सीनियर थे सो
वो हमारे सीनियर थे सार्थक नेमवाल सर, उन्होंने बनाया था एंड इट वाज पॉसिबल क्योंकि हम रेगुलरली जितने भी गांव के प्राइमरी स्कूल्स हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें जाके बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, उनको हम जितने भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, उनसे भी उनको अवेयर करवाते हैं। So this is युवा संगम. So युवा संगम it is a government initiative जिसमें हम दो स्टेट्स के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, बी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, यानी कि आप बीटेक कर रहे हैं चाहे आप बीएससी बीए कर रहे हैं, आपको कल्चरल एक्सचेंज में दो स्टेट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सचेंज जैसे कि फ्रॉम द ऑन द लेफ्ट जो है इसमें हमारे स्टूडेंट्स गए थे तमिलनाडु एंड तमिलनाडु के स्टूडेंट्स आए थे उत्तराखंड, एंड ऑन द राइट इट इज आल्सो द सेम, दिस इज द युवा संगम, इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड इसमें जितने भी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स होते हैं इसमें फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स majority students are from UBA because our seniors went there and then उन्होंने हम लोग को जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सबसे पहले हम लोग को पता चलते हैं, so we can fill out the forms regularly. This is we went to Jharkhand last year, so 2 years before we went to Tamil Nadu and last year we went to Jharkhand. This is the photo from Rajbhavan Jharkhand. This is, these are the members. So now let me introduce you to our team. So first of all, we have our president for the session 25-26, Kritesh Purohit, our secretary and treasurer Tushar Kavi, and joint secretary that's me, Sakshi Joshi. And next we have our graphic design head Niharika Chauhan, creative head Shivam Satlani. Next we have our research head Khushi Lingwar from final year CSE, and social media head Saloni Bis, vice president Mohit Rawat, and publicity head Prachi Bhatt. So this is basically the council for this year. So about मेरा बेस्ट दोस्त करे गांधी, मेरा बेस्ट थोड़ा चले चांदी, तेरी बेस्ट वाली बात करे आंधी, हाँ जी हाँ जी, मेरा बेस्ट थोड़ा चले चांदी, मेरा बेस्ट थोड़ा चले शांति, मेरा बेस्ट टाइम चले आधी, हाँ जी अब चल बेस्ट शांत थोड़ा। So basically जो अभी वीडियो आपने देखी है हमारी पूरी कोड तो ये जो लास्ट में क्यूआर लगा हुआ है ये बेसिकली हमारे इंस्टाग्राम पेज का है, तो आप सब लोग इसको स्कैन कर लो और हमारे जो पेज है उसे फॉलो कर लो। और तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि कैसा लगा आप सबको यूबीए का जो भी इंट्रोडक्शन था, जो बहुत शॉर्ट पीरियड था हमारे पास, तो हम बहुत कम चीजें बता पाए आपको, तो बट जितनी भी थी तो उससे आप पे कोई अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो आई वांट यू ऑल टू जॉइन दिस सोसाइटी, क्योंकि इतने ज्यादा टेक्निकल क्लब्स का इंट्रोडक्शन तो आपने देख ही लिया होगा, लाइक फर्स्ट डे से अभी तक जितने भी ओरिएंटेशन हुए होंगे उसमें सिर्फ आपने टेक्निकल क्लब्स का इंट्रोडक्शन देखा है। तो अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, एक सोशल क्लब से ज्वाइन होना चाह रहे हैं, तो यूबीए इज बेस्ट फॉर यू। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यूबीए से रिलेटेड? एनीबॉडी? यस प्लीज। नहीं, यूबीए एक इंडिविजुअल क्लब है, किसी के अंदर नहीं आता, ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो डायरेक्टली हम वॉलंटरली चला रहे हैं। जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना ऑल ओवर इंडिया, जो यूबीए है वो फाउंड हुआ था आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली ने इसको प्रपोज करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट को भेजा था, एमएचआरडी को भेजा था। देन एमएचआरडी रिकॉग्नाइज्ड इट, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए ये फिर ऑल ओवर इंडिया, सो आप किसी भी आईआईटीज में जाएंगे, आप किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाएंगे, उनका एक क्लब होता ही है जो कि रूरल डेवलपमेंट में जाता है, क्योंकि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, बट इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी आल्सो, इट इज अ ऑब्लिगेशन कि हम अपने देश के लिए, हम अपने जो लेस प्रिविलेज्ड है उनके बेटरमेंट के लिए काम कीजिए। उनके जो ये ब्रिज है
जो ये गैप है उसको ब्रिज करें। ऑलराइट, तो और कोई क्वेश्चन किसी का अगर होगा तो यूबी का रिक्रूटमेंट अभी अभी आपको फॉर्म्स वगैरह आपके ग्रुप्स में मिल जाएंगे, तो 31 से जो फॉर्म है वो आपको फिल करने को मिलेंगे। बाकी फिर जो भी आपने जिसने वो फॉर्म फिल किया होगा उनका एक इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के बेसिस पे हम सिलेक्ट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूबीए। आई होप आप सभी को ये इनिशिएटिव पसंद आया हो एंड अभी आप सबको एक रिक्रूटमेंट फॉर्म मिल जाएगा, तो आप सब जो जो इंटरेस्टेड है वो फिल कर देना और बाकी वी ऑल वांट यू टू जॉइन आवर टीम। थैंक यू सो मच।